हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा में। इसके पहले हमने कुछ बताए थे रचनाएं वगैरह। आज लेके आए हैं राजस्थान के सभी जो पेपर में आ सकता है। कितनी बार ये 4 से 5 बार आ चुका है यूपी बोर्ड में, तो इस बार भी यूपी बोर्ड में आने की संभावना है। यूपी बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड 2024 में आने के चांस है कितना परसेंट? 70%। 70% चांस है इसके आने के, आ सकता है। तो चलते हैं इसका संकेत संदर्भ व्याख्या देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये 4 पंक्तियां दी होंगी पेपर में और इसी से 3 क्वेश्चन बनाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पाठ और लेखक का नाम। तो हमने पाठ का नाम तो आपको बता रखा है सभी यहाँ, और लेखक का नाम राजस्थान है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। रेखांश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन बनेगा रेखांश की व्याख्या। तो किसी एक के नीचे अंडरलाइन ऐसे कर देगा, ऐसे किसी एक के नीचे, और उसकी व्याख्या पूछेगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इन्हीं से कहीं से बना लेगा एक क्वेश्चन, या पूछेगा हमारा जन्म अगर पक्षी के रूप में तो मैं क्या करूं। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो लिखा मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बस हो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बस हो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझार। पावन हो तो गिर को, पावन हो तो गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मैं निकाल दे कूल कदम की डाल। जो खग हो तो बसेरो करो, मैं निकाल दे कूल कदम की डाल। तो जो राजस्थान जी हैं वो क्या कहते हैं? अब इसका संदर्भ देखना पेपर में कैसे लिखा जाएगा कि संकेत संदर्भ व्याख्या है। तो संकेत तो हम पहले ये लिख देंगे, पहला समझे मानुष, तो मानुष लिख देंगे। मानुष हो, मानुष हो तो राजस्थान। चलो तो मानुष हो तो लास्ट वाला शब्द है कि डालन, तो हम डालन लिख दिए। अब संदर्भ है तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक पाठ से लिया गया। इसके कवि जो है वो आचार्य, इसके कवि जो है वो राजस्थान जी। अब चलते इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। मानुष हो तो वही राजस्थान। तो राजस्थान जी कहते हैं, राजस्थान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, राजस्थान जी कहते हैं मानुष हो वही राजस्थान। राजस्थान जी कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, तो मैं ब्रज में गोकुल के गायों के बीच में निवास करूं। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, तो मैं ब्रज के गोकुल के गांवों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझार। तो राजस्थान जी क्या कहते हैं? ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लिखा है कहाँ बस मेरो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जो पशु हो तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हूँ, तो राजस्थान जी कहते हैं अगर मेरा जन्म पशु के, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हूँ, चरो नित नंद के धेनु मझार, तो मैं नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। लिखा चरो नित नंद की धेनु मझार, तो मैं नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। पावन हो तो गिर को धर, जो धरे होकर छत्र पुरंदर धारण। तो राजस्थान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, तो उस पत्थर के रूप में हो जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों के ऊपर, जिसे लिखा जो धरियो कर छत्र, जिस श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर धारण किया था रक्षा करने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मैं निकाल दे कूल कदम की डाल। तो राजस्थानी जी कहते हैं अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, जो खग हो तो बसेरो, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, बसेरो करूं तो मैं निवास करूं कालिंदी कूल कदम की डाल। कालिंदी बोले तो यमुना, तो यमुना जी के किनारे पर कदम के पेड़ पे निवास करूं। अब देख लेते हैं इसका अर्थ। राजस्थान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो ब्रज में गोकुल के गांवों के मध्य में निवास करूं। ये पहली लाइन का हो गया। तो राजस्थान जी कहते हैं अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मैं ब्रज के गोकुल के गांवों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, ये तो मेरे बस
की बात नहीं है। चलो नित्य नंद की देन मजार, तो मैं नंद जी की गायों के बीच, अगर पशु के रूप में हो तो नंद जी की गायों के बीच में निवास करूं। ये दूसरी लाइन हो गई पूरी। पावन हो तो गिरि को जो धरी होकर छत्र पुरंदन, पावन हो तो जो गिरि हो, हे भगवान यदि तुम मुझे पत्थर ही बनाना, हे भगवान यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा के लिए अपने हाथ पर छत्र बनाकर धारण किया है, आप धारण किया है। बस अब लिखा है जो खग हो तो बसेरो कलो मिल कालिंदी कूल कदम विकर, जो खग हो तो हे भगवान यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, जो खग हो तो बसेरो करूं, पक्षी के रूप में जन्म लूं तो यमुना के किनारे खड़े कदम के पेड़ पर निवास करूं। लिखा मिल कादम में कूल कदम विकार। तो एक बार पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रथ खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चलो नित नंद की धेनु मजार, पावन हो तो वही गिर को जो धरे होकर छत्र पुरंदनधार, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कूल कदम विकार। तो अगर पेपर में आ जाए कि इसमें कौन सा रस है तो इसमें भक्ति रस है। अगर तुमसे कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार, कौन सा गुण है, माधुरी गुण है, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज की क्लास में इतना रखता हूँ।